हेलो एंड वेलकम टू फिनोदा। आई एम CA महेंद्र चतुर्मुथा। इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन के बारे में जानेंगे कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं। हमारी पहली वीडियो जो डेरिवेटिव सेगमेंट की थी वो आप प्लीज़ वापस देख लीजिए एक बार, तो कॉल ऑप्शन क्या होते हैं और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं उसके बारे में आपको और एक बार रिवीजन हो जाएगी। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में 3 स्ट्राइक प्राइसेस होती है, 3 सेट ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस होती है। एक होती है इन द मनी, एक होती है एट द मनी और एक होती है आउट ऑफ द मनी। अब ये होता क्या है? अभी मान लीजिए हमने देखा है कि कॉल ऑप्शन जो होता है वो जैसे प्राइसेस ऊपर जाती है वो कॉल बायर को फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल अगर 17,000 का कोई स्ट्राइक प्राइस है जिसका कॉल ऑप्शन आपने लिया है और निफ्टी का आज का रेट है सपोज 16,900, तो आप जब 17,000 का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो तो इसका मतलब आप आउट ऑफ द मनी, मतलब 16,900 अभी तक 17,000 तक पहुंचा नहीं है, तो आप जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो आप ये समझ के ले रहे हो कि 17,000 के ऊपर निफ्टी जाएगा, तो आपने बाय किया आउट ऑफ द मनी निफ्टी कॉल ऑप्शन। वही अगर आपने 16,800 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो 16,900 ऑलरेडी निफ्टी है, तो आपने निफ्टी का जो आज का प्राइस है उसके नीचे का स्ट्राइक आपने लिया है 16,800 का, मतलब आपने ऑलरेडी इन द मनी कॉल ऑप्शन लिया है और उसके अंदर 100 रुपया ऑलरेडी बिल्ट है। 100 रुपया तो कम से कम वो कॉल ऑप्शन का वैल्यू होगा ही होगा और उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो स्ट्राइक प्राइस है और जो आपका आज का निफ्टी का रेट है इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर वो स्ट्राइक प्राइस आपका निफ्टी के जो करंट प्राइस है उससे कम हो तो, मतलब निफ्टी का प्राइस अगर 16,900 है और आपका स्ट्राइक प्राइस 16,800 है तो 100 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है। वही अगर निफ्टी 16,900 है और 17,000 का आपने कॉल लिया है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। तो इसमें 3 स्ट्राइक प्राइसेस है। 16,800 का स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे कि ये इन द मनी है क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 16,900 पे है, और 16,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको बोलेंगे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, और 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे 17,000 आउट ऑफ द मनी है वैसे 17,100 भी आउट ऑफ द मनी होगा, 150 भी आउट ऑफ द मनी होगा, 17,200 भी आउट ऑफ द मनी होगा, और जितना दूर जाएंगे उसको बोलेंगे फार OTM, मतलब फार आउट ऑफ द मनी। वैसे ही नीचे अगर जाएंगे आप 16,900 आज निफ्टी है तो 16,800 का इन द मनी है, 16,700 भी इन द मनी है, 16,600 डीप इन द मनी बोलेंगे। ऐसे नीचे जाते जाएंगे तो वो डीप इन द मनी कॉल ऑप्शंस होते जाएंगे। इसके बिल्कुल विपरीत रहेगा पुट ऑप्शंस। समझो 16,900 का आज निफ्टी है, अब पुट ऑप्शंस के बारे में कैसे देखेंगे कि 17,000 का अगर आपने स्ट्राइक खरीदा है तो उसको बोलेंगे इन द मनी पुट ऑप्शन, क्योंकि 17,000 के नीचे जितना भी निफ्टी जाएगा उतना पैसा पुट बायर को मिलेगा। तो 17,000 अगर आपका स्ट्राइक प्राइस आपने बाय किया है पुट ऑप्शन का और निफ्टी ऑलरेडी 16,900 है तो 100 रुपया तो ऑलरेडी इन द मनी है वो पुट ऑप्शन। वही 16,900 का जो पुट ऑप्शन है उसको बोलेंगे एट द मनी पुट ऑप्शन, और 16,800 का जो पुट ऑप्शन है उसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। ये भी जस्ट नोट कीजिए कि 16,800 का कॉल ऑप्शन था वो इन द मनी था, लेकिन 16,800 का जो पुट ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी है क्योंकि निफ्टी का आज का रेट है 16,900 का इंडेक्स है। अब भी हमने जाना कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। आइए हम डायरेक्ट ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं और ऑप्शन चेन में समझते हैं कि प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होती है। ये है निफ्टी का आज का ऑप्शन चेन, मतलब 28 जुलाई 2022 का ऑप्शन चेन है और इसका एक्सपायरी है अगस्त 22 का, मतलब ये लास्ट थर्सडे ऑफ अगस्त जो आएगा 25 अगस्त को, वो एक्सपायरी का ये ऑप्शन चेन है निफ्टी का। निफ्टी आज क्लोज हुआ 16,929 पे, उसी से हम लोग ये ऑप्शन चेन रीड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी क्लोज 16,929 पे हुआ। अभी अगर आप सामने देखेंगे तो 16,900 का जो कॉल ऑप्शन है इसका क्लोजिंग प्राइस है 325 रुपीज़। अब निफ्टी क्लोज हुआ 16,929 पे, मतलब ये 16,900 टेक्निकली तो इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गया, और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, मतलब इसमें ऑलरेडी इसके कितने ऊपर गया हुआ है निफ्टी,
तो 29 पॉइंट्स है, तो इसका 29 रुपीज़ तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू इसको बोलेंगे। तो जब 325 रुपीज़ अगर निफ्टी का 16,900 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है अगस्त एक्सपायरी का, और अगर इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 29 रुपीज़ है, तो जो बचा हुआ 296 रुपीज़ है वो कहाँ से आया, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अभी एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है हम देखेंगे थोड़ी देर में। अगर आप सामने देखेंगे तो पुट ऑप्शन का भी इसमें प्रीमियम है। तो 17,000 का जो पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम है 321 रुपीज़। अभी अगेन निफ्टी अगर 16,929 है तो 71 रुपीज़ तो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो 321 माइनस 71 अगर करेंगे तो 250 अगेन क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब हम देखते हैं कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमने देख लिया कि जो भी स्ट्राइक प्राइस और जो एक्चुअल रेट है, मार्केट रेट है अंडरलाइंग का, उसका जो डिफरेंस है वो रहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू में। अगर इन केस ऑफ कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू तभी रहेगा जब आपका स्ट्राइक प्राइस आपके अंडरलाइंग प्राइस से कम है, और पुट के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू तभी रहेगा जब आपका स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग प्राइस के ऊपर है। तो ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आपको ब्रेड खरीदना है, तो ब्रेड आप नॉर्मली कितने में खरीदते हो, 20 रुपये में। 20 रुपये कॉस्टिंग कैसे आप बोलते हो रीजनेबल है, ब्रेड का कॉस्टिंग 20 रुपये होता है क्योंकि मे बी 10 रुपये का उसमें आटा लगता होगा, 2-4 रुपये का लेबर लगता होगा, फिर ओवरहेड्स रहते हैं वो फैक्ट्री के, फिर कुछ प्रॉफिट रहता है जो मालिक रहता है उसका। तो 20 रुपीज़ इज़ अ रीजनेबल अमाउंट फॉर अ ब्रेड पैकेट, जिसके अंदर उसका मे बी 3 रुपये प्रॉफिट हो। लेकिन समझो अगर ब्रेड का शॉर्टेज हो, कोई सब दुकानें बंद है, जो भी होगा, और ब्रेड मिल ही नहीं है मार्केट में, तो हो सकता है आपको 30 रुपये में वही ब्रेड खरीदना पड़े। तो क्या हो गया, तो 20 रुपये का जो रियल वैल्यू का, जिसका उसका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 20 रुपया है और अगर आप 30 रुपये में खरीद रहे हो, तो 10 रुपीज़ वो उस वक्त की वैल्यू है बिकॉज उस वक्त शॉर्टेज है, तो उसको बोलेंगे टाइम वैल्यू ऑफ दैट ब्रेड। बराबर वही अगर समझो कि शाम को 8:30-9 हो गए, दुकानदार के पास में 20 रुपये का ब्रेड पड़ा है और उसको अभी किसी भी हालत में बेचना है, तो वो क्या करेगा, उसका 3 रुपये प्रॉफिट है तो वो छोड़ देगा, 17 रुपये में आपको दे देगा कि कल ऐसे भी खराब हो जाएगा, तो वो जो गिराई करेगा कोई सस्ते में मांगता रहेगा तो उसको भी दे देगा। तो डिमांड एंड सप्लाई पे काफ़ी चीज़ों की प्राइसेस नक्की होती है। ऑप्शन कैसे अलग रह सकते हैं, ऑप्शंस में भी वैसे ही होता है, जैसे डिमांड और सप्लाई का मैच या मिसमैच होता है, कभी डिमांड ज़्यादा होता है, कभी सप्लाई ज़्यादा होता है, वो हिसाब के से ऑप्शंस के जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो डिटरमाइन होती है। और इसका मेन फैक्टर होता है जो डिमांड सप्लाई का जो डिफरेंसेस है, जो बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा सप्लाई है, वो एक सिनारियो हो गया। डिमांड बहुत है, सप्लाई नहीं है, ये एक सिनारियो हो गया। फिर डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई बहुत है, ये सिनारियो हो गया। तो इसको गिनने का एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। इसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिनोदा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू अगेन।